नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आज के सीरीज में हमने डीसी मोटर यानी सिंगल फेज मोटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज हम 25 नंबर के आगे से प्रश्नों को करेंगे। अगर इसके पिछला वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। एक छत के पंखे में संधारित्र यानी कैपेसिटर जुड़ा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा होता है। ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि एक छत के पंखे में संधारित्र यानी कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में जुड़ा होता है। संधारित्र यानी कैपेसिटर पंखे को स्टार्टिंग टॉर्क देता है, जिससे पंखे आसानी से स्टार्ट हो जाते हैं। अगला आपको दिया गया है, एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर मूल रूप से है। सही उत्तर दो फेज इंडक्शन मोटर राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर को मूल रूप से दो फेज इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। इस मोटर का शक्ति गुणांक उच्च होता है। अगला आपको दिया गया है, सिंगल फेज मोटर व्यावसायिक रूप से निर्मित होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी 2 HP तक होती है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, घरेलू सीलिंग पंखा डैश डैश का एक उदाहरण है। राइट आंसर है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, जो कि आपकी व्याख्या दी गई है। घरेलू सीलिंग पंखा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उदाहरण है। सिंगल फेज प्रेरण मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए मुख्य यानी मेन वाइंडिंग के समांतर क्रम में एक सहायक वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अगला आपका दिया गया है, जैसा कि छत के पंखे के स्वीप का संबंध डैश है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि उसके घूर्णन से बने वृत्त के व्यास, राइट आंसर है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जो कि छत के पंखे के स्वीप का संबंध उसके घूर्णन से बने वृत्त के व्यास से है। सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं, कोई सीलिंग फैन 10 पोल के लिए बना है और 60 हर्ट्ज विद्युत आपूर्ति से जुड़ा होता है, तो गति नियंत्रक के चयन पर आधी धारा मतलब आधी गति डैश डैश होगी। सिंपल सा फार्मूला है। जैसा कि पोल्स की संख्या दी गई है, आवृत्ति आपकी दी गई है, जो कि यहाँ पर फार्मूला दिया गया है n बराबर 120 F/P। इस फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाएगा 360 RPM, राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर n बराबर आ जाएगा 720। गति नियंत्रक लगाने पर आधी गति जो आपकी हो जाएगी 360 RPM, सही उत्तर हो जाएगा। आधी पूछा है ना, आपको आधी बताना है। 100 वाट की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 230 वोल्ट AC से जोड़ी गई है। यदि इसकी सहायक वाइंडिंग स्टार्ट पर खुलती है तो मोटर पर परिणामी आघूर्ण क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि 0 होगा, राइट आंसर है। चूँकि सहायक वाइंडिंग खुली है, इसलिए मोटर पर परिणामी आघूर्ण 0 होगा। अगला है, स्थायी संधारित्र यानी स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सही उत्तर छत वाले पंखे और मेज वाले पंखे यानी सीलिंग फैन और टेबल फैन के लिए करते हैं, राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल मोटर की गति का नियंत्रण डैश डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, टेप किए गए क्षेत्रीय परिवेशनों द्वारा क्षेत्रगत सतत परिवर्तन फ्लक्स के बढ़ाव घटाव, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं, जो कि
यूनिवर्सल मोटर का गति नियंत्रक निम्न विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है, जैसे कि सेंट्रल फ्यूगल मैकेनिज्म द्वारा और प्रतिरोध विधि द्वारा, फील्ड टैपिंग विधि द्वारा। ये इसके सही व्याख्या है। चलिए, स्टेपर मोटर ज़्यादातर के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है कंट्रोल सिस्टम के अनुरूप ये अनुप्रयोग, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। स्टेपर मोटर का उपयोग मुख्यतः कंट्रोल सिस्टम के अनुप्रयोग में किया जाता है। इसका प्रचालन डिजिटल संकेत के माध्यम से होता है। इसमें मल्टीफेज तथा मल्टीपोल होते हैं। अगला है छादित यानी शेडेड पोल मोटर में शेडेड वाइंडिंग का उद्देश्य होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा घुर्डी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं, जो कि आपकी व्याख्या से कई प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि शेडेड पोल टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 2 कुंडलियाँ होती हैं। प्रथम स्टेटर के मुख्य ध्रुव मेन पोल पर, जिसमें मेन वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, जो फ्लक्स उत्पन्न करते हैं। द्वितीयक स्टेटर के प्रत्येक विभाजित पोल शू के एक भाग पर शेडेड यानी छादित सहायक कुंडली यानी वाइंडिंग, जिसे प्रारंभिक वाइंडिंग कहते हैं। स्टेटर पोल शू का वह भाग जो ताम्र वाइंडिंग से छादित रहता है यानी शेडेड ध्रुव कहलाता है। चलिए, और शेडेड पोल फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। ये दोनों फ्लक्सों के बीच डिफरेंस जो होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फार्मूला दिया गया है। फलतः रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जैसा कि आप यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं जो कि दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है। स्थायी विभक्त एकल यानी सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर में नहीं होता है। सही उत्तर अपकेंद्रीय स्विच नहीं होता है, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं, जो कि स्थायी विभक्त सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर में अपकेंद्रीय स्विच नहीं होता है। अपकेंद्रीय स्विच अपकेंद्रीय बल के आधार पर कार्य करती है। जब मोटर की स्पीड 70 से 80 पर पहुंचती है तो अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, जो अपकेंद्रीय स्विच को ऑपरेट कर देता है। अगला आपको दिया गया है। सिंगल फेज मोटर की एक विशेषता है कि यह सही उत्तर या स्वतः परिवर्तित नहीं होती है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं इसे स्टार्ट कैसे करते हैं। जैसे कि सिंगल फेज मोटर की विशेषताएं यहाँ पर देखते हैं। यह स्वतः स्टार्ट नहीं होती है, इसकी दक्षता निम्न होती है, इनका शक्ति गुणांक निम्न होता है। समान आउटपुट के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा सिंगल फेज मोटर का मूल्य अधिक होता है। समान साइज टेम्परेचर राइज के लिए 3 फेज मोटर की अपेक्षा सिंगल फेज मोटर की आउटपुट 50% तक होती है। अगला आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन की दिशा को उत्क्रम किया जा सकता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रवर्तक कुंडली यानी रिवर्सिंग वाइंडिंग के संयोजन को उत्क्रम करके, ये इसका सही उत्तर होगा। यानी स्टार्टर के वाइंडिंग के संयोजन को उलटकर इसकी गति को बदल देंगे, दिशा को। चलिए, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। जैसे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर घूर्णन की दिशा बदलने के लिए या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को रिवर्स करना पड़ेगा या मेन वाइंडिंग को रिवर्स करना पड़ेगा। यदि दोनों एक साथ रिवर्स कर दें तो यानी दोनों एक साथ पलट दें तो घूर्णन की दिशा समान ही रहेगी, अर्थात नहीं बदलेगी। अगला आपका दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यदि 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी आपूर्ति के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। सिंपल सा मोटर कम दक्षता और अधिक स्पार्क के साथ चलेगी, ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं आपकी। जैसे कि यदि 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो एक ही दिशा में दोनों सप्लाई से बलाघूर्ण उत्पन्न होने के कारण मोटर चलेगी, परंतु मोटर में हानियां अधिक हो जाने के कारण एसी में मोटर कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी। अगला पॉइंट दिया गया है, डीसी सीरीज मोटर में सुधार करके एसी सप्लाई पर भी प्रयोग होता है, जिसे यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। अगला आपका दिया गया है, जैसा कि सिंक्रोनस गति यानी सिंक्रोनस स्पीड के लगभग 75% गति पर अपकेंद्रीय स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लाइन सप्लाई आपूर्ति से अलग कर देता है।
पर स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर निम्न में से किस पर चलती रहती है? सही उत्तर रनिंग वाइंडिंग, ये इसका राइट आंसर है। आपको अधिक जानकारी दे देते हैं जो कि आपकी दी गई यहाँ पर, जैसे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक ही प्रारूप स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर है जिसमें स्क्वायरल केज टाइप रोटर प्रयोग किया जाता है। स्टेटर पर दो प्रकार की वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग अथवा रनिंग वाइंडिंग अथवा तथा ऑक्सिलरी यानी रनिंग वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी सहायक वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यानी सहायक वाइंडिंग दोस्तों और मेन वाइंडिंग का कार्य किया जाता है। ये वाइंडिंग आपस में क्रमशः 90 डिग्री विद्युतीय रूप से आपस में स्थापित होती हैं। जब यह मोटर प्रारंभ होकर अपनी तुल्यकालिक गति 75% गति को प्राप्त करती है तब अपकेंद्री स्विच की सहायता से ऑक्सिलरी वाइंडिंग लाइन से अलग हो जाती है और तत्पश्चात मोटर केवल रनिंग वाइंडिंग पर चलती है। ये थी इसकी पूरी व्याख्या, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी अच्छे इसमें प्रश्न बन सकते हैं जो कि यहाँ पर पूरा आपका निचोड़ दिया गया है। अब आप इसे एक दो बार जरूर देख लेना। अगला है, खिलौनों में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? सिंपल सा है, शेडेड पोल मोटर राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर अधिक जानकारी आपको दे देते हैं, खिलौनों में शेडेड पोल मोटर प्रयुक्त किया जाता है। शेडेड पोल मोटर सिंगल फेज मोटर का प्रारूप है। शेडेड पोल मोटर की दक्षता 5 से 35% तक होती है। अगला है, अगला पॉइंट, शेडेड पोल मोटर की घूर्णन की दिशा अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की ओर होती है। शेडेड पोल मोटर कम प्रारंभिक बलाघूर्ण, बहुत कम भार की क्षमता की होती है। अगला है, अगला आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर में दो समानांतर वाइंडिंग प्रदान की जाती है जो एक दूसरे से कितनी कोणीय दूरी पर स्थित रहती है। जैसा कि इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए, स्पेस से 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए आपको एक बार फिर से व्याख्या बताना चाहेंगे, जैसे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर में दो समानांतर वाइंडिंग प्रदान की जाती हैं जो एक दूसरे से स्पेस में 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल विस्थापित रहती है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये और ये, जो कि आप जान सकते हैं। चलिए अगला है, अगला आपको दिया गया है, यदि किसी सिंगल फेज मोटर की चक्रण दिशा को डैश के द्वारा बदला जा सकता है। सही उत्तर चल या प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनलों के किसी एक में बदलाव करके, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, सिंगल फेज मोटर की घूर्णन की दिशा को रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग टर्मिनलों को किसी एक में बदलाव द्वारा बदला जा सकता है। अगला है, अगला आपको दिया गया है, जैसे कि सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अपकेंद्री स्विच डैश से जोड़ा गया है। सही उत्तर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं जो कि आपकी दी गई है, किसी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अपकेंद्री स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। अपकेंद्री स्विच मोटर पर अंकित घूर्णन गति का लगभग 75% भाग प्राप्त कर लेने पर स्विच ऑफ हो जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग पृथक हो जाता है। चलिए अगला है, एसी और डीसी आपूर्ति दोनों पर कौन सा मोटर कार्य कर सकता है? सही उत्तर यूनिवर्सल मोटर राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, एसी और डीसी आपूर्ति पर दोनों पर यूनिवर्सल मोटर काम कर सकता है। यह सिंगल फेज प्रेरण मोटर जो प्रत्यावर्ती धारा विशिष्ट धारा यानी एसी करंट और डीसी करंट पर लगभग समान गति से कार्य कर सके यूनिवर्सल मोटर कहलाती है। इसका उपयोग फूड मिक्सर, पावर टूल्स आदि में किया जाता है। अगला है, स्टेपर मोटर एक डैश होता है। सही उत्तर सिंगल फेज एसी मोटर होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि एक स्टेपर मोटर एक सिंगल फेज एसी मोटर होता है। यह मोटर जिसे एक घूर्णन के चौथे, आठवें और 12वें आदि अंशों के लिए स्टेप में घुमाया जा सके स्टेपर मोटर कहलाती है। इस मोटर को अग्रिम अथवा विपरीत दिशा में केवल पूर्व निर्धारित अंशों के लिए ही प्रचालित किया जा सकता है। अगला है, किसी सिंगल फेज प्रेरण मोटर की शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच का विद्युतीय कोण यानी इलेक्ट्रिकल एंगल डैश होता है। सही उत्तर 90 डिग्री होता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिंगल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर
का कैपेसिटर स्विच डेड डैश से जुड़ा हुआ होता है। सही उत्तर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा होता है, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं, जैसे कि सिंगल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज यानी श्रृंखला में जुड़ा होता है। सिंगल फेज मोटर कम अश्व शक्ति के लिए प्रयोग की जाती है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अगला है, एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने स्टेप होते हैं? सही उत्तर 2 से होते हैं, ये इसका राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं, जैसा कि एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में 200 स्टेप होते हैं। स्टेपर मोटर का रोटर मुख्य 3 प्रकार का प्रचालित होता है, जैसे कि वेरिएबल रिलक्टेंस, परमानेंट मैग्नेटिज और हाइब्रिड टाइप संयुक्त संयोजन। ये इसके 3 दिए गए उदाहरण 3 पर प्रचालित होती है। इसका फार्मूला आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है। चलिए अगला है, उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर डैश द्वारा प्रचालित होती है। सही उत्तर सिंगल फेज ड्यूल स्टार्टर राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं, जो कि उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ड्यूल स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या पुश बटन स्टार्टर के द्वारा संचालित होती है। ड्यूल स्टार्टर 5 HP तक की मोटर के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है, डेड डैश मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। सही उत्तर यूनिवर्सल मोटर राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल मोटर को AC तथा DC दोनों पावर सप्लाई पर प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक यानी यूनिवर्सल मोटर DC सीरीज मोटर का सुधरा हुआ रूप होता है। अगला है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर क्या है? सही उत्तर विद्युतीय रूप से 90 डिग्री राइट आंसर है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसके स्टेटर को मुख्य वाइंडिंग तथा साथ एक स्टार्टिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जिसे सहायक वाइंडिंग भी कहते हैं। ये दोनों वाइंडिंग सप्लाई के समानांतर से जुड़ी होती हैं तथा इन दोनों वाइंडिंग के बीच फेज अंतर 90 डिग्री होता है। अगला है, प्रतिक्षेप स्टार्ट प्रेरण मोटर एक डेड डैश होता है। सही उत्तर सिंगल फेज AC मोटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे के लिए किया जाता है? सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर C स्थायी कैपेसिटर यानी परमानेंट कैपेसिटर राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के प्रश्न, जो कि आज के प्रश्नों को हमने कंप्लीट किया। अगर दोस्तों आपने अभी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो वो सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने मशीनों को टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो उन्हें ज़रूर देखें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।